हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले अपनी सीरीज में, जहां पे चैप्टर चला हुआ है लॉज ऑफ मोशन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं प्यारे बच्चों इस चैप्टर के हम। और 17th क्वेश्चन ये रहेगा भैया, पोज करो, खुद से सोल्व करो, हो जाए ऑप्शन मैच हो जाए तो अगले पे चल पड़ो, टाइम खराब नहीं करना। और उसके बाद क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों ये वाला, क्लियर कर दो, 5 मिनट लगने नहीं चाहिए तीनों क्वेश्चंस होने में। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए तीनों के। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, नो डिले, कोई टाइम खराब नहीं करना। 1 फरवरी 2023 का ये पीवाईक्यू है। चलिए, फिगर ए बी सी एंड डी शो वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम। फोर्स का टाइम के साथ वेरिएशन दे रखा है प्यारे बच्चों। द इंपल्स इज हाईएस्ट इन फिगर, कौन सी फिगर में इंपल्स सबसे ज्यादा है? तो एक बात बताओ, ए बी सी डी फिगर है प्यारे बच्चों, कौन सी फिगर में इंपल्स सबसे ज्यादा है? इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है सर? चेंज इन मोमेंटम देखो, F इज इक्वल टू डेल पी बाई में डेल टी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी सर चेंज इन मोमेंटम होता है F डेल टी। हाँ, F डेल टी। और देखो, जिन दो चीजों के बीच में ग्राफ हो ना, अगर उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से कोई वैल्यू आती है ना अपने पास, जैसे कि फोर्स इंटू टाइम से सॉरी, फोर्स इंटू टाइम से मोमेंटम आती है, तो प्यारे बच्चों उन ग्राफ्स में जो एरिया अंडर द कर्व होता है ना ग्राफ के, वो एरिया आपको क्या देता है? ये क्वांटिटी देता है प्यारे बच्चों। तो एफ वर्सेस टाइम ग्राफ में ये एरिया अंडर द कर्व आपको मोमेंटम देगा। जैसे अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ ड्रा कर दूं, तो इसके नीचे का एरिया मुझे क्या देगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होती है? वर्क डन प्यारे बच्चों। समझ में आई मेरी बात? इस तरह से। तो इसी तरह अगर फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ है तो हमें पता फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? मोमेंटम। हाँ, यानी एरिया अंडर द कर्व हमें चेंज इन मोमेंटम देगा, और वही इंपल्स होता है। हाँ या ना? तो इंपल्स सबसे ज्यादा किस में? जिसमें एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा। अब आपको दिख ही रहा होगा प्यारे बच्चों, ये लाइन इसमें तो 1 है, ये 0.5 है, हाफ है, ये भी हाफ, लेकिन ये 2 है इसमें, यानी इसका एरिया इससे तो ज्यादा ही हो गया भैया। ये तो आंसर है नहीं। इनमें और इनमें आ जाओ, ये 0.75 है तो ये 1 है प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें ये 0.5 और ये 2 है प्यारे बच्चों। क्लियर? तो यानी इसका एरिया हाफ इंटू 2 1 होता है, हाफ इंटू 2 1 होता है, लेकिन 1 इंटू 0.75 होता है। तो ये एरिया तो ज्यादा होने से रहा इससे, तो यानी ये भी नहीं है। अब इसको और इसको कंपेयर करो प्यारे बच्चों, इसमें यहां पे 2, यहां पे 2, इसमें 0.5, इसमें 0.5, लेकिन इसमें तो एरिया अंडर द कर्व सिर्फ ये है और इसमें ये पूरा है, तो ये डबल इससे, तो यानी ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो एक नया कंसेप्ट सीखा, जिन भी दो चीजों के बीच में ग्राफ दे रखा उन क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन से जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू एरिया अंडर द कर्व निकाल के आ जाती है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो फिगर बी में सबसे ज्यादा। ओके, डन डना डन, इसमें इंपल्स सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, एक और फिगर वाला ही क्वेश्चन, लेकिन और भी ज्यादा आसान। 30 जनवरी 2023 का। Figure represents the momentum time curve for a particle moving along an axis under the influence of the force. कोई फोर्स है प्यारे बच्चों जिसके कारण ग्राफ कुछ ऐसा बनता है मोमेंटम वर्सेस टाइम का। आइडेंटिफाई द रीजंस ऑन द ग्राफ वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली। ये 3 रीजन है, ए बी और सी प्यारे बच्चों, ए बी और सी, इन तीनों में से आपको बताना है किसमें फोर्स सबसे ज्यादा लगा और किसमें सबसे कम। फोर्स पूछा है, हमें पता है मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ में चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम फोर्स होता है प्यारे बच्चों। हाँ, तो दो क्वांटिटीज के बीच में अगर ग्राफ है और उनके डिवीजन से कोई क्वांटिटी आती है तो उस ग्राफ की स्लोप हमें वो क्वांटिटी देगी। हाँ, दो वैल्यूज, दो चीजों के, दो क्वांटिटीज के डिवीजन से कोई वैल्यू जो आती है, जो क्वांटिटी आती है, हाँ वही क्वांटिटी प्यारे बच्चों जब उन दो चीजों के बीच ग्राफ ड्रा करोगे तो उस ग्राफ की स्लोप से आएगी। तो सुनो, तो स्लोप जितनी ज्यादा यानी डेल पी वाई में डेल टी उतना ही ज्यादा, यानी फोर्स उतना ही ज्यादा। तो तीनों में स्लोप किसकी सबसे ज्यादा है? जिसमें टेंजेंट ऑफ एंगल सबसे ज्यादा। हाँ, ये तो है भाई। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे इस वाले में
यहां से स्टार्ट हुई थी मोमेंटम और यहां जाके खत्म हो गई, यानी चेंज इन मोमेंटम सिर्फ इतना और टाइम इतना प्यारे बच्चों। क्लियर? हाँ, अब बी में आ जाओ। बी में चेंज इन मोमेंटम पहले से भी कम, इतना प्यारे बच्चों सिर्फ, और चेंज इन टाइम इतना ज्यादा, टाइम में चेंज इतना ज्यादा। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा, ये ठीक ठाक, तो ये तो और भी कम है इससे। इसमें देखो प्यारे बच्चों, इसमें मोमेंटम इतनी थी और इतनी हो गई फाइनली, यानी चेंज इन मोमेंटम सबसे ज्यादा और टाइम सबसे कम। देखो T3 माइनस T2 इज लेस देन T1, यानी T3 माइनस में T2, यानी ये इससे कम है प्यारे बच्चों, ये इससे कम है, तो ये भी इसका सबसे कम और ये इसका सबसे ज्यादा, तो यानी यहां पे स्लोप सबसे ज्यादा। हाँ, अरे ढलान यहीं पे है ना सबसे ज्यादा यार, यहां तो ठीक ठाक ढलान है, यहां उससे ज्यादा है, यहां सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे कम ढलान यानी मिनिमम फोर्स, क्योंकि स्लोप मिनिमम, यहां सबसे ज्यादा ढलान यानी मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि मैक्सिमम ढलान, क्योंकि मैक्सिमम स्लोप। क्लियर प्यारे बच्चों? तो सी में सबसे ज्यादा और बी में सबसे कम, सी में सबसे ज्यादा, बी में सबसे कम। क्या मेरी बात क्लियर है? आसानी से कर सकते हो। हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में 2 कंसेप्ट सीखे। पहला क्या कि जिन जिन क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ है उन क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन जो क्वांटिटी देगा वही क्वांटिटी हमें उनके ग्राफ की कर्व के नीचे का एरिया देगा प्यारे बच्चों। हाँ, दूसरी बात सीखी, अगर 2 क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ है, कोई कर्व है, हाँ, तो उन क्वांटिटीज का डिवीजन जो क्वांटिटी हमें देगा वही क्वांटिटी हमें उस कर्व के स्लोप से मिलेगी प्यारे बच्चों। स्लोप क्या होती है? चेंज इन क्वांटिटी ए बाय में चेंज इन क्वांटिटी बी, चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है मेरी बात? चलते हैं आगे। और स्लोप का दूसरा तरीका क्या, अगर ये एंगल दे रखी हो आपको टेंजेंट थीटा प्यारे बच्चों। स्लोप के और भी कई तरीके हैं, क्या क्या हो सकते हैं, मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पढ़ाया था आपको, ऐप पे वो वीडियोस फ्री में पड़ी हैं, देख सकते हो। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? ए मशीन गन ऑफ मास 10 kg, मास ऑफ मशीन गन यानी गन मान ले प्यारे बच्चों 10 किलोग्राम, फायर्स 20 ग्राम बुलेट्स एट रेट ऑफ, एक बुलेट का मास है प्यारे बच्चों 20 ग्राम, मतलब 20/1000 किलोग्राम। अच्छा भाई, एट द रेट ऑफ 180 बुलेट्स पर मिनट, ओए होए, यानी नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, नंबर ऑफ बुलेट्स हर सेकंड कितनी होगी प्यारे बच्चों? 1 मिनट में कितनी? 180, तो 60 सेकंड में हर सेकंड 3, यानी 3 आ गई प्यारे बच्चों, हर सेकंड 3 बुलेट्स फायर की जा रही हैं। हाँ, द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, अगर स्पीड ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड, तो कितनी वेलोसिटी से गन पीछे आएगी? अरे गन में से गोलियां चलती तो गन पीछे आती है ना, हाँ, तो कितनी वेलोसिटी से गन पीछे आएगी? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, मोमेंटम ऑफ द गन विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स। अरे जिस मोमेंटम से बुलेट्स आगे जाएंगी उसी मोमेंटम से गन पीछे आएगी। हाँ, तो मोमेंटम ऑफ द गन, मास ऑफ द गन इनटू में वेलोसिटी ऑफ द गन। अच्छा, मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स, मास ऑफ बुलेट इनटू में वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, लेकिन ये तो एक बुलेट की मोमेंटम है और बुलेट कितनी जा रही है हर सेकंड? 3, तो इनटू में 3 कर दो। समझ में आई ये बात? ये टोटल मोमेंटम बुलेट्स की हो गई 1 सेकंड में, और उसी सेकंड में मोमेंटम गन की ये है। तो प्यारे बच्चों मास ऑफ गन कितना? मास ऑफ गन 10 kg, वेलोसिटी ऑफ गन वही तो निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी। 3 ऐसे कैसा? मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट 0 से 0 कैंसिल, 2 50 पे काट देगा 1/50, इनटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100 मीटर पर सेकंड, 100 को ये 2 पे काट देगा भैया, सो 3 2 जा 6, तो Vg इज इक्वल टू 6, ये 10 नीचे चला जाएगा, यानी 0.6 मीटर पर सेकंड से गन पीछे की तरफ आएगी प्यारे बच्चों। डी इज द राइट ऑप्शन, हो जाएगा, आराम से हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। इसी तरह सारे PYQs मेरे साथ कवर करने के लिए प्यारे बच्चों इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत लंबी जर्नी है प्यारे बच्चों, अपने को 1 साल में कवर करने सारे 11th और 12th के सारे PYQs प्यारे बच्चों। गारंटी देता हूं इतना फायदा ये PYQs आपको करने वाले हैं और कोई चीज नहीं करने वाली। लिख के ले लो मुझसे, अगर जीरो है ना आपके कंसेप्ट्स, बिल्कुल जीरो, सिर्फ ये पता कि चैप्टर कौन कौन से हैं और सिलेबस क्या है, और ये PYQs कर लोगे, गारंटी देता हूं 90 परसेंटाइल से अबोव लिख के ले लो प्यारे बच्चों। लेकिन इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो करवा रहा हूं उनको करना पड़ेगा।
टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो प्यारे बच्चों, जहां पे कि बहुत सारा फिजिक्स का मटेरियल आपको वेट करता हुआ मिलेगा और आपकी लेवल अप एंड अबव द स्काई चले जाएंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग।